प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे सोनीपत। रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। टिकट न मिलने के चलते राजीव जैन ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। सोनीपत में मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन के आवास पर पहुंचे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की गई है तैनाती। सोनीपत में मुख्यमंत्री के पूरा मीडिया सलाहकार राजीव जैन की आवास पर पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी। लगातार रूठे हुए नेताओं को मनाने का कार्यक्रम जारी। प्रोटोकॉल का भाई अरे नीरज यहाँ लिया यहाँ, अरे लिया ना यार नीरज है। नीरज नीरज लिया है सीएम साहब। माइक दे दो, माइक माइक दवा लिया। पार्टी के हमारे सभी यहाँ पदाधिकारी और सीनियर कार्यकर्ता सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पार्टी आदरणीय राजीव जैन जी और कविता जैन जी पार्टी के बहुत ही सीनियर हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। राजीव जी को तो जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ जाते हैं, कविता जी भी जाते हैं और पार्टी का निर्णय भी ऐसा नहीं था कि निर्णय नेगेटिव था। कई बार परिस्थितियाँ भी होती हैं और उन स्थितियों में इस प्रकार की ये समस्या आकर के खड़ी हुई है और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको हमें सिर मत्थे लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ, क्योंकि आप सबकी भावनाएं राजीव जी के साथ जुड़ी हुई है, कविता जी के साथ जुड़ी हुई है और आप थोड़ा सा फोन यहाँ से जाता है और आप ज़बरदस्त तरीके से नीचे लोगों के बीच में जाकर के काम करते हैं। जो भी चाहे संख्या लाने की बात है या कोई सरकार की नीति पहुंचाने की बात है, पार्टी का कोई अभियान चलाने की बात है, आप सब लोग मजबूती से हर बूथ के ऊपर घर घर जा करके करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आप सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। आज क्योंकि जब पार्टी का निर्णय है, उस निर्णय को हम सब ने स्वीकार करना है। मेरा आग्रह है, मेरी राजीव जी से बात हुई है, सम्मान में पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। पार्टी के अंदर भी
उचित स्थान के ऊपर रह करके आगे भी हमने काम करना है। और कविता जी हैं, राजीव जी हैं, पार्टी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। आज पूरा प्रदेश का एक माहौल बना है। प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल लोग बना है कि तीसरी बार सरकार बन रही है। और राजीव जी तो लगातार, क्योंकि जब सरकार भी रही है, सरकार के अंदर भी उसको चलाने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही है, कविता जी उसमें रहे हैं। और मैं तो ये आग्रह आज राजीव जी और कविता जी से ये करने के लिए आया हूँ। मैंने फोन पर भी राजीव जी से बात की थी कि हम परिवार के ऐसे मेंबर हैं, हम रास्ता नहीं बदल सकते। अगर आप रास्ता बदलेंगे तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। मैंने यही बात कही और मैं आज स्वयं ही आ गया। मेरा आग्रह है कि पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और मैं यही निवेदन राजीव जी और कविता जी से आज करने के लिए आया हूँ। आप सब की भी भावनाएं उसके अंदर समाहित हैं। आप सब की जो भावनाएं हैं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हुए आगे हमने बढ़ना है। आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग नीचे जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी मैंने कार्यक्रम जो किया था उसमें भी आप सब प्रमुख भूमिका के अंदर लोगों को लेकर के आए हैं। एक विश्वास ये पार्टी का निर्णय है। कहीं पर भी बड़ा सम्मान, चाहे राजीव जी हैं, हमारे कविता जैन जी हैं, इनके सम्मान में कभी नहीं आने दी जाएगी। जिस प्रकार का सम्मान पहले भी था वही सम्मान के साथ आगे बढ़े। और हम सब ने मिलकर के जो पार्टी का फैसला है उस फैसले को स्वीकार करते हुए कमल का फूल खिलाना है। ये आग्रह आप लोगों के बीच में मैं करने हमारा निर्णय राजीव जी के साथ है। राजीव जैन जिंदाबाद, राजीव जैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबका कहूँगा कि वो 2 मिनट जो भी आपके बात पूरी सभी से आग्रह है कि 2 मिनट शांत रहे। और आप सबकी भावनाएं जो थी, हमने 15 मिनट जो है मुख्यमंत्री जी के सामने एक एक बात रखी। अब जो है वो भविष्य में चलकर क्या पार्टी जो है निर्णय लेती है, क्या करती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबके सामने। ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहनलाल बड़ौली जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जोगवा जी बैठे हैं। 38 साल की राजनीति में मैंने कभी अपने लिए जो है कोई पद नहीं मांगा। और पार्टी में जिस उपयोग के लिए हमारी जरूरत पड़ती थी, हम सहर्ष उसको स्वीकार करके कि ये नहीं भाई ये चाहिए, उसको स्वीकार करके जो है हमने जिंदगी भर जो है काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, राजनीति तो यही है कि भाई अवसरवादिता और जो है नेताओं के चक्कर, हम जो है यहाँ शहर में केवल जनता के चक्कर काटते हैं, 24 घंटे काटते हैं, 365 दिन। क्योंकि हमने अपने फर्ज को ये समझा है कि जिस जनता ने हमें जो है सिर आंखों पर बिठाया, इसके प्रति जो हमारा फर्ज है, जो कर्ज है, अगर क्योंकि ये सोनीपत शहर की जनता ने 5 चुनाव हो चुके हैं लगातार, और 5 चुनाव कोई नेता लगातार लड़ ले तो वो खत्म भी हो जाता है। बहुत कम नेता है जो बचते हैं, लेकिन आज भी कार्यकर्ताओं का प्यार, मान सम्मान जो है, उनका आशीर्वाद, इनका सहयोग 24 घंटे तत्पर रहता है। हमने किसी को मैसेज नहीं डाला, इनको पता लगा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो सभी इकट्ठे हो गए, क्योंकि इनकी भावना है। और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ये सीधे आप तक नहीं पहुंचा सकते, सीधे जो है हम माध्यम बनते हैं कि एक एक की भावना को आपके सामने रखा जाए ताकि पार्टी जो है सही निर्णय ले। तो मैं
क्योंकि मन हमारा भी भारी है। अभी भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आपने जो है जो फार्म भरा है उसके ऊपर जो है विचार करना है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमने जो है बहुत से नेताओं ने टिकट नहीं मिली, पार्टी से इस्तीफे दे दिए, लेकिन इस पार्टी को जब से 2008 से मैं शामिल हुआ हूँ, मोहनलाल जी बैठे हैं, सांगवान जी के जाने के बाद इस पार्टी को जिंदा रखने का काम किया, जिंदा रखने का काम। हर हल्के में, ये नहीं केवल सोनीपत में, खरकोदा हो, गन्नौर हो, जहां भी जो है, गोहाना हो, सब जगह जा जाकर जो है पार्टी की अलग जगाने का काम किया। इसलिए हमारा मन भारी था कि हम जो है पार्टी से जिस मां को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उससे जो है इस्तीफा कैसे दे। मन नहीं करता था, मन भारी था, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, इसलिए जो है नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ा। और अब जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भविष्य में जो है पूरी तरह से जो है पार्टी में जिस सुपद आपका है उस हिसाब से जो है पूरा मान सम्मान रखेंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है आपका उपयोग करेंगे। तो मैं उपयोग न करें, प्रयोग करेंगे आपका। कुछ नहीं हो रही बात है। मैं अभी जो है एक मिनट शर्मण जी, मैं अभी जो है आपसे बैठकर फिर बातचीत करूंगा। मुख्यमंत्री जी को आगे लाडवा में इनके कार्यक्रम है, इनके विधानसभा में, और फिर मैं आपसे भी बैठकर अभी जो है बात करूंगा, सारी बात करेंगे। तो मैं आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? राजीव जैन जी और कविता जैन जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनका लंबा जीवन पार्टी में रहा है। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको सर्वोच्च राजीव जी और कविता जी ने लिया है। थोड़ा मन में आता है, काम किया है, परंतु राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और हमने भी इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि राजीव जी हमारे प्रदेश स्तरीय और कविता जी हमारे नेता हैं, पूरे प्रदेश में इनका उपयोग करेंगे। जहाँ भी पार्टी आवश्यकता होगी हम इनको वहाँ भेज करके काम को गति देने का काम करेंगे। राजीव जी और कविता जी की एक ही इच्छा है, प्रदेश में तीसरी बार कमल के फूल की सरकार बने, और उसको लेकर के इन्होंने अपना निर्णय वो बदला है और पार्टी को समर्थन देने का भरपूर सहयोग के साथ पूरे कार्यकर्ता सभी उसके अंदर एकजुट होकर के लगेंगे, ताकि कमल का फूल तीसरी बार खिले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश और तीव्र गति से विकास की गति में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी ने बीच में एक बयान दिया कि मैं सीनियर लीडर हूँ बीजेपी का और मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। सैनी साहब, आपसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर मंचों से कहते थे, जिस प्रत्याशी को आपने सोनीपत में उतारा कि उनके चरित्र को लेकर आवाज़ उठाते थे। अब ऐसे वो कौन से चरित्रवान हो गए कि एक कार्यकर्ता को जो इन्होंने सींचने का काम किया उनको दरकिनार करके टिकट देने का काम सोनीपत शहर से किया है? देखिए, अभी मैं यहाँ पर आया था, जब आके आऊँगा तो फिर मेरे से बात करना। सर, जयप्रकाश ने एक बयान दिया था, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, जयप्रकाश लगातार इस प्रकार के बयान देते रहते हैं।
राजनीति के अंदर वो ये भी नहीं देखते, कांग्रेस के डीएनए में है कि समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो अपने बयान से इस प्रकार के बयान दे करके समाज को अव्यवस्थित और समाज को कमजोर करने की वो बातें करते हैं। किसी भी तरह जो है इसमें बेकदरी की जाएगी, दरकिनार नहीं किया जाएगा। विधानसभा के पुराने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको जो है उचित तरजीह देकर जो है उनका उचित मान सम्मान होगा। हमने भी आश्वस्त किया है कि पार्टी में पूरे प्रदेश स्तर पर जो है जहाँ जहाँ प्रचार के लिए आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों की ड्यूटी लगाएगी। आपने कहा था कि मैं सोनीपत उम्मीदवार के लिए वोट मांगने नहीं जाऊँगा। देखिए पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, और क्योंकि मैं एमएसए समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश में होगा और पार्टी जहाँ भी प्रदेश में ड्यूटी लगाएगी, निखिल मैदान के लिए वोट मांगी जाएंगी। मैं जो है पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूँगा।